नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो पामिस्ट्री बाय गुरुजी पे। क्या आप भी रात दिन सिर्फ अपने पार्टनर के सपने देख रहे हैं? क्या आपके मन में भी हर वक्त ये डर बना रहता है, क्या हमारी शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? क्या हमारे घरवाले मानेंगे या नहीं मानेंगे? या रिश्ता बीच में ही टूट जाएगा? तो चलिए इन्हीं सवालों का जवाब हम इस वीडियो में ढूँढेंगे। आज मैं आपको आपकी कुंडली के ऐसे राज़ बताऊँगा, जिन्हें देखकर आप खुद ही समझ जाएँगे, क्या आपकी लव मैरिज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या घरवाले आपके मानेंगे या नहीं मानेंगे? तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में आगे क्या होता है। लव मैरिज या प्रेम विवाह को देखने के लिए हमें पूरा हॉरोस्कोप देखने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ देखने की ज़रूरत है 3 भाव को, पंचम भाव, सप्तम भाव और 11वें भाव को। क्यों? क्योंकि जो पंचम भाव है, वो हमारे रोमांस और रिलेशनशिप का है, लव और रिलेशनशिप का। जो सप्तम भाव है, वो हमारा शादी का, अफेयरों का, कानूनी बंधन मतलब एक एग्रीमेंट जो किसी के बीच में होता है, और जो जीवन साथी का भी है। और जो हमारा 11वां भाव है, वो मेन होता है हमारी इच्छाओं पूर्ति का, कि जो भी हम सोचते हैं वो इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी, वो हमारे 11वें भाव से देखा जाता है। तो ये 3 जो मेन हाउसेज़ हैं, ये स्ट्रॉन्ग होने चाहिए आपके, अगर आपको लव मैरिज देखनी है। अब हमने हाउसेस के बारे में तो जान लिया। अब हम जानेंगे कि ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जो सीधा-सीधा लव मैरिज को अफ़ेक्ट करते हैं या मैरिज को अफ़ेक्ट करते हैं, या पॉज़िटिवली या नेगेटिवली। तो अगर हम पॉज़िटिव सेंस में देखें तो हमें सबसे पहले वीनस, जुपिटर और मार्स, ये 3 प्लैनेट हैं जो मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर इनका पॉज़िटिव एस्पेक्ट हमारे हॉरोस्कोप पे है, तो ये हमारी अच्छी मैरिज को या लव मैरिज को दिखाता है। लेकिन अगर जहाँ पर राहु और सैटर्न है, ये हमारी शादी में डिले या फिर हमारी शादी में किसी तरीके का ब्रेकअप, डाइवोर्स, ये सारी चीज़ें दिखाता है। इसके बारे में हम आगे डिटेल से जानेंगे। तो ये एक बेसिक 5 ग्रह हैं जो हमारी शादियों को अफ़ेक्ट करते हैं। अब हम प्रेम विवाह होने के 3 ऐसे योगों के बारे में बात करेंगे, जिससे आपका प्रेम विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। सबसे पहले तो आपको क्या देखना है, ये है आपका 5th हाउस, ये है आपका 7th हाउस। तो इन दोनों के हाउसेस के जो लॉर्ड है, वो कहाँ पर बैठे हैं? अगर वो पॉजिटिव हाउसेस में बैठे हैं, जैसे 1st, 4th, 7th, 10th या फिर 5, 9, इनमें बैठे हैं, या 11 में भी। तो अगर यहाँ पर वो बैठे हैं, तो मान लीजिए कि आपका प्रेम विवाह होगा ही होगा। अगर वो साथ में बैठे हैं तो, या अगर एक दूसरे को देख रहे हैं, तो आपके प्रेम विवाह होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर ये मेष लग्न की हॉरोस्कोप है और यहाँ पर ये सूर्य है, ये इसका लॉर्ड सूर्य है और ये है वीनस। तो अगर ये दोनों या तो 5th हाउस में, 7th में, 9th में, 4th में, 10th में, 1st हाउस में या 11th हाउस में साथ में बैठ जाते हैं, तो ये लव मैरिज कराने की सबसे ज़्यादा संभावना बनाता है। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है, वो मेल और फीमेल के हिसाब से अलग अलग है। अगर मान लीजिए ये किसी मेल की कुंडली है, तो उसमें क्या है, हमें शुक्र को देखना है। शुक्र अगर पॉजिटिव हाउसेज में बैठा है और अच्छे एस्पेक्ट में है, जैसे मान लीजिए शुक्र अगर 7th हाउस में है, शुक्र अगर 10th हाउस में है, शुक्र अगर 5th हाउस में है, 11th में है, तो ये मान लीजिए ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है लड़कों के लिए, एक अच्छी मैरिज का या लव मैरिज का। क्योंकि शुक्र जो है वो लड़कों की हॉरोस्कोप के अंदर वो दिखाता है उनकी वाइफ को या फिर उनके लवर को। और अगर बात करें फीमेल की, तो उनके लिए जुपिटर ये हस्बैंड को दिखाता है, और जो मार्स है वो उनके बॉयफ्रेंड को दिखाता है। तो अगर उनके हॉरोस्कोप में मार्स 5th हाउस में है, या जुपिटर 5th हाउस में है, या दोनों का कॉम्बिनेशन है, या मार्स और जुपिटर का कॉम्बिनेशन 7th हाउस में है, या मार्स और जुपिटर का कॉम्बिनेशन 11th हाउस में है, या 2nd हाउस में भी है, तो ऐसे में उनके लव मैरिज होने की संभावना सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न है मार्स। जो मार्स है ना, वो एक्चुअली ऐसी एनर्जी देता है कि हम थोड़ा कुछ अगेंस्ट में जाके कर सकें, क्योंकि लव मैरिज करने के लिए थोड़ा बहुत तो अगेंस्ट जाना ही पड़ता है। तो इसलिए मार्स जो है वो एक एनर्जी देता है। अगर मार्स के साथ वीनस 5th हाउस में आ जाता है, तो ये एक 100% लव मैरिज का कॉम्बिनेशन देता है। और 9th हाउस में आ जाता है, तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन है वो इंटरकास्ट मैरिज को देता है, लव मैरिज इंटरकास्ट मैरिज को। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, वो है अगर आपका 5th, 7th इन दोनों हाउसेस का संबंध किसी भी तरीके से 9th हाउस से हो जाता है, तो ये आपकी मैरिज में ना लक फैक्टर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अब लव मैरिज करोगे तो लव मैरिज के बाद आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होती चली जाएगी। अगर फिफ्थ मान लीजिए 5th लॉर्ड और 7th लॉर्ड का कॉम्बिनेशन 9th लॉर्ड से हो गया, मान लीजिए ये सन है, ये वीनस है, और इसका कॉम्बिनेशन किसी भी तरीके से जुपिटर से हो जाता है, चाहे आस्पेक्ट से हो जाए, चाहे कंजंक्शन से हो जाए, किसी भी तरह से अगर ये हो जाता है, तो ये मान लीजिए लव मैरिज होने के 100% चांस है, और अच्छी मतलब एक पॉजिटिव लव मैरिज जो कि आपको आगे ग्रोथ देगी, सारी चीज़ें देगी। ये तो हो गई पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस की बात। अब अगर हम नेगेटिव की बात करें, तो नेगेटिव में 2 ही चीज़ें सबसे खतरनाक है, एक तो सैटर्न और दूसरा राहु। अगर सैटर्न आपके 5th या 7th हाउस में बैठता है, तो ये आपकी लव मैरिज पे तो डिले करेगा ही करेगा। आपकी फैमिली जो है वो कभी भी लव मैरिज को एक्सेप्ट करेगी ही नहीं, और आपकी शादी कभी लव मैरिज हो ही नहीं पाएगी, चाहे आपका लव कितने भी साल का चला हो। क्यों? क्योंकि ये रूढ़िवादी प्लैनेट है, ये पुरानी सोच का प्लैनेट है, और सबसे बड़ी बात ये डिले का प्लैनेट है। तो अगर यहाँ पर आपका सैटर्न बैठा है 5th में, 7th में, 10th में या 11th में भी, और वो उसका कॉम्बिनेशन 7th लॉर्ड या 5th लॉर्ड से है, तो आप ये मान के चलिए, या फिर शुक्र से जुपिटर से है, तो वो आपकी शादी एक तो डिले से कराएगा, और आपकी लव मैरिज तो कभी होने ही नहीं देगा। और दूसरा जो नेगेटिव कॉम्बिनेशन है वो है राहु का। राहु राहु अगर आपके 5th हाउस में है या 7th हाउस में है, तो ये आपके पार्टनर को चीटर बना देगा। आप लव रिलेशनशिप में होंगे, लेकिन आपका पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के साथ भी इन्वॉल्व होगा। अगर आपके यहाँ पर राहु है और मान लीजिए यहाँ पर शुक्र भी इसमें इन्वॉल्व हो गया, तो 100% ये चीटिंग देगा। ये लव मैरिज अगर दे भी देगा, तो वो इतनी खराब देगा, उसमें एक्स्ट्रा मैटल अफेयर होगा।
तो राहु एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्लैनेट है, जो कि लव मैरिज को बिल्कुल बुरी तरीके से तबाह कर देता है, या तो होने ही नहीं देता, अगर होती है तो वो बिल्कुल लाइफ को आगे तबाह कर देता है। और जो इसमें एक और कॉम्बिनेशन है जो नेगेटिव है, वो है 6, 8, 12। इनके लॉर्ड का संबंध किसी भी तरीके से अगर 7th या 5th लॉर्ड के साथ हो गया, तो आपकी लव मैरिज तो होगी नहीं, और अगर नॉर्मल मैरिज भी होगी, तो वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होगी। मतलब वो सक्सेस होगी या नहीं होगी, उसमें डाइवोर्स के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाएँगे। अगर ये या तो 7th लॉर्ड 6th में आ गया, या 5th लॉर्ड 6th में आ गया, या इन लोगों का आपस में कॉम्बिनेशन बन गया 6, 8, 12 के साथ में, शुक्र का या जुपिटर का, तो वो मैरिज सक्सेसफुल होगी ही नहीं। लव मैरिज होने की तो बहुत दूर की बात है, वो मैरिज ही सक्सेसफुल नहीं होगी। ये तो रही आपकी मेन लग्न चार्ट की बात। लेकिन आपको ये देखकर इतना घबराना नहीं है अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आपके हाथ में है, आप सोच रहे हैं कि अरे ये तो सब नेगेटिव हो गया, ये हो गया। नहीं, इसके साथ-साथ आपको एक चीज़ और देखनी है, जो कि है D9, जिसको नवमांश कुंडली कहते हैं। मान लीजिए अगर आपके D1 में नेगेटिव है प्लैनेट्स, आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपको एक बार नवमांश चेक करना है। अगर नवमांश में 5th लॉर्ड, 7th लॉर्ड, 9th लॉर्ड या वीनस और आपका जो जुपिटर है, अगर ये अच्छे हाउसेस में बैठे हैं, जैसे 1, 4, 7, 10 या फिर 5, 9 में बैठे हैं, और अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहा है, अच्छा एस्पेक्ट है, कोई नेगेटिव इन पे इन्फ्लुएंस नहीं है, तो ये आप मान के चलिए कि आपकी लव मैरिज होने में ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, क्योंकि D9 जो चार्ट है ना, वो एक्चुअल में ही मैरिज को दिखाता है। तो अगर यहाँ पे आपका मार्स और वीनस का कॉम्बिनेशन हो गया, या फिर जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन हो गया 5th 7th में, या फिर 9th हाउस में, तो ऐसे में ही आपको लव मैरिज देगा, सक्सेसफुल लव मैरिज देगा, जिसमें आपके पेरेंट्स भी मान जाएंगे, घर वालों की मर्जी से वो मैरिज देगा। अब अगर आप अपनी कुंडली को चेक कर चुके हैं, या उसमें रुकावटें आपको दिखाई दे रही हैं, तो डरिए मत, ज्योतिष में हर समस्या का समाधान है। तो मैं आपको देता हूँ कुछ अचूक उपाय। तो सबसे पहला उपाय जो है, वो आप दोनों, मतलब जो भी आपके पार्टनर है, आप दोनों शुक्रवार के दिन शिव मंदिर जाएं और गौरी शंकर शिवलिंग पे दूध चढ़ाएं और बेलपत्र चढ़ाएं। ये आपको कम से कम 51 हफ्तों तक करना है। अगर ये उपाय आपको कठिन लगता है, तो दूसरा उपाय है, लड़कियां हर गुरुवार को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, और जो लड़के हैं वो शुक्रवार को माँ दुर्गा को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। तो दोस्तों, आपकी कुंडली में कौन सा योग बन रहा है, शुभ या रुकावट वाला, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अपनी बर्थ डिटेल्स भी नीचे शेयर जरूर करें, तो मैं उनमें से कुछ लोगों के हॉरोस्कोप का एनालिसिस अगली वीडियो में करूंगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने पार्टनर्स के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम उसी टॉपिक पर बनाएंगे।